भारत में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन कोरोना के गंभीर खतरे और मौत से बचाने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर हाल ही में हुए एक अध्ययन में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अपने हालिया शोध में बताया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन ले चुके ज्यादातर लोगों में संक्रमण से सुरक्षा देने वाली एंटीबॉडीज ही नहीं पाई गई हैं। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की एक और दोनों डोज ले चुके लोगों के ब्लड सीरम सैंपल की जांच की, लेकिन इसके परिणाम संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। इस अध्ययन का पीर रिव्यू होना अभी बाकी है। इस रिपोर्ट ने लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या कोविशील्ड वैक्सीन प्रभावी नहीं है? जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है, क्या उन्हें सुरक्षित माना जा सकता है? आइए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आईसीएमआर का अध्ययन। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने कोविशील्ड वैक्सीन की केवल एक और दोनों डोज ले चुके लोगों पर अध्ययन किया। इसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन की एक डोज ले चुके करीब 58%, जबकि दोनों खुराक ले चुके 16% लोगों में एंटीबॉडी ही नहीं देखी गई हैं। हालांकि इस संबंध में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में माइक्रोबायोलॉजी के विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर टी जैकब जॉन का कहना है कि अध्ययन में एंटीबॉडीज का न दिखने का मतलब ये नहीं है कि शरीर में एंटीबॉडीज बनी ही नहीं है। संभव है कि एंटीबॉडीज कम बनी हो जो फिलहाल अध्ययन में पता न चली हो। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की भी कमी। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया है कि वायरस को विशेष रूप से लक्षित करके मारने और मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकने वाले न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टाइट्रेस भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम पाए गए हैं। सीरम सैंपल के अध्ययन में पहली लहर का कारण बनने वाले B1 वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट के बीच न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टाइट्रेस का अध्ययन किया गया। इसमें वैज्ञानिकों ने पाया है कि वैक्सीन में केवल एक शॉट ले चुके लोगों में B1 की तुलना में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज 78%, जबकि 2 शॉट लेने वालों में 69% तक कम पाई गई है। क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ? आईसीएमआर के इस अध्ययन के बाद से ही लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह के सवाल हैं। इसी बारे में जानने के लिए अमर उजाला ने इंदौर में कोविड ट्रैकिंग प्रभारी डॉक्टर अनिल डोगरे से बातचीत की। डॉक्टर अनिल डोगरे कहते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर कई स्तरों पर परीक्षण और अध्ययन किए जा रहे हैं। वैक्सीन प्रभावी नहीं है ऐसा मान लेना सही नहीं है। वैक्सीन लगने के 10 से 14 दिनों बाद ही एंटीबॉडी का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोगों में एंटीबॉडीज बनने में और भी वक्त लग सकता है। संभव है कि ब्लड सीरम का सैंपल वैक्सीनेशन के कुछ दिनों बाद ही ले लिया गया हो, जिससे सही परिणाम सामने न आए हों। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में हुए अन्य अध्ययनों में इसे काफी प्रभावी बताया गया है। फिलहाल हमें इतना मानकर चलना चाहिए कि वैक्सीन संक्रमण के खतरे से बचाने में हमारी मदद करती है। सभी लोगों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। बूस्टर डोज की पड़ सकती है जरूरत। डॉक्टर अनिल कहते हैं कि जिस तरह से वायरस में एक के बाद एक म्यूटेशन के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में संभव है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बाद एक तीसरे डोज की भी आवश्यकता पड़ सकती है। फिलहाल देश में टीके की 2 ही खुराक दी जा रही हैं। कई अध्ययनों में 2 खुराक को काफी असरदार भी बताया गया है। जहां तक बात आईसीएमआर के इस अध्ययन की है, तो इसका पीर रिव्यू होना अभी बाकी है। उसके बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। हालांकि सभी लोगों को इतना जरूर ध्यान रखना है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे प्रभावी तरीका है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।